डॉक्टर जाकिर नाइक से एक औरत ने पूछा मर्द फौत हो जाए और जन्नत में जाए उसको क्या मिलता है। तो उसने कहा जन्नत की बनी औरत मिलती है जिसे हूर कहते हैं। उस लड़की ने पूछा जब औरत जन्नत में जाए इसे क्या मिलता है। कहते हैं जन्नत का बना मर्द मिलेगा जिसे हूर कहते हैं। अब बात समझ आ गई। मर्द को मिलेगी औरत उसे भी हूर कहते हैं और औरत को मिलेगा मर्द उसे भी हूर कहते हैं। दलील क्या है। कहते कुरान में है ज़व्वजनाहुम बिहूरिन अईन। ये हूर आम है, मुअन्नस मुज़क्कर दोनों को शामिल है। मैंने कहा हूर तो आम हो, ये हम तो आम नहीं है ना। और हम का निकाह हूर से होना है तो हम मुज़क्कर है तो हूर मुअन्नस होगी या मुज़क्कर होगा। लेकिन जाकिर नाइक ने कह दिया। लोग कहते हैं देखो बहुत बड़ा इसका मुताला है। उसने कहा हूर मुज़क्कर मुअन्नस दोनों है। दलील क्या है। कुरान में हूरुन मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, ये हूर आम है। मैंने कहा कैसी आम है। अल्लाह फरमाता है हूर वो है जो खैमों में बंद होगी। तो खैमों में मर्द को छुपा के रखते हैं, औरत को छुपा के रखते हैं। अल्लाह फरमाते हैं पर्दा करेगी। ये मर्द है ये औरत है। लम यतमिसुन इंसुन क़ब्लहुम वला जान। खुदा ने सिफ़तें जो बयान फरमाई हैं वो औरत वाली है, मर्द वाली थोड़ी है। लेकिन उसने कह दिया हूर आम है, मुअन्नस मुज़क्कर दोनों को कहते हैं। क्यों। जब ये कहूँगा मर्द को औरत मिलती है मुसलमान खुश हो जाएंगे, औरत को मर्द मिलता है यूरोप वाले खुश हो जाएंगे, सारे कहेंगे बहुत बड़ा मुहक्किक आदमी है, सब इसको मान लेंगे। मैं बता रहा हूँ कि हमारा मसला उम्मत का समझें। जाकिर नाइक से किसी ने मसला पूछा आप ये बताएं मेंढक का खाना जायज़ है। जाकिर नाइक ने कहा जायज़ है। पूछा दलील क्या है। उसने कुरान में लहमन तरिया, गोश्त फ्रेश होना चाहिए, खा मछली का हो खा मेंढक का हो। लो अब देखो कुरान है। मैं कि जाकिर नाइक को सुनते हैं वो मेंढक के कबाब बना के खाएं ताकि पता चले कि आपके मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। नबी नुमाइंदा खुदा है और सहाबी नुमाइंदा है। बोलो सहाबी नुमाइंदा है। नुमाइंदा मुस्तफ़ा का माना लफ्ज़ भी हदीस का सहाबी देगा और माना भी हदीस का सहाबी देगा। इस पर इख्तलाफ अहले हदीस कर जाते हैं। वो इख्तलाफ क्या करते हैं। वो कहते हैं हम भी सहाबा को मानते हैं तुम भी मानते हो, हम भी हदीस मानते हैं तुम भी मानते हो। ज़रा बात समझना। अगर मेरी ज़ुबान पे यकीन ना आए उनका बयान सुनना फिर हमारा बयान सुनना। एक शख्स मुझे कहता है आपका उनका इख्तलाफ क्या है। मैंने कहा पहले उनसे समझो फिर हमसे समझना। वो जी उनके पास तो गए हैं। मैंने कहा वो क्या कहते हैं। कहते जी वो कहते हैं उधर जाओ तो इमाम है, इधर आओ तो नबी है, उधर जाओ तो फ़िक़ा है, इधर आओ तो हदीस है। तो वो तो ये कहते हैं। मैंने कहा झूठ बोलते हैं। क्या जी आप क्या कहते हैं। मैं कहता हूँ उधर भी नबी, इधर भी नबी, उधर भी हदीस, इधर भी हदीस। कहा जी फिर इख्तलाफ क्या है। मैंने कहा इख्तलाफ समझना। वो भी कहते हैं हदीस का लफ्ज़ पैगम्बर का सहाबी देता है, हम भी कहते हैं हदीस का लफ्ज़ पैगम्बर का सहाबी देता है। वो भी हदीस की बात करते हैं, हम भी हदीस की बात करते हैं। वो भी नबी की बात करते हैं, हम भी नबी की बात करते हैं। झगड़ा क्या है। वो कहते हैं लफ्ज़ हदीस का सहाबी देता है, हम भी कहते हैं लफ्ज़ हदीस का सहाबी देता है। झगड़ा यहाँ से शुरू होता है। हम कहते हैं हदीस का लफ्ज़ सहाबी देता है और माना भी सहाबी देता है। वो कहते हैं नहीं लफ्ज़ तो सहाबी देगा माना वहाबी देगा। लफ्ज़ कौन देगा सहाबी और माना कौन देगा। यह है इख्तलाफ। मैं इसकी मिसालें दूंगा तो आपको मेरी बात पर यकीन आएगा कि मैं ठीक कहता हूँ। हमारा मसला है, तवज्जो रखना, मसला इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए। वो कहते हैं इमाम के पीछे फातिहा पढ़नी